प्रणिपात। आज हम उपस्थित हुए हैं नवरात्रों पर चर्चा करने के लिए कि नवरात्रि व्रत हम क्यों करते हैं और माता के उन 8 पहले दिन से 8 और 9वें स्वरूप की जो हम पूजा अर्चना आराधना साधना करते हैं, तो कौन सी सिद्धियों के ऊपर उन माता के स्वरूपों का नाम है और माता को अष्ट सिद्धि दात्री भी कहा जाता है और 9वां स्वरूप माता स्वयं दुर्गा हैं। इसी पर हम चर्चा करते हैं क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वह कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के कह सकते हैं, जो जटिल प्रश्न हैं उनके उत्तर खोज रही होती है, परंतु उनको वह उत्तर नहीं प्राप्त होते हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमारे जो भारतीय संस्कृति है और चैत्र माह है, उसमें हमारे नव वर्ष का प्रारंभ होता है और आज हमारा नव वर्ष प्रारंभ हुआ है और कह सकते हैं कि नवरात्रों का पहला दिन भी है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि हमारे यहाँ सन ना होकर के संवत हुआ करता था, तो पूर्ण कुछ इस प्रकार से विक्रम सत संवत। तो यहाँ से हमारे भारतीय संस्कृति की कह सकते हैं कि जो पंचांग हैं, जो टाइमिंग है हमारे यहाँ की, वो यहीं से गणना होती है और हमारा नववर्ष जो है वह चैत्र माह से ही शुरू होता है। तो आप सभी को पुनः यहाँ इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माता के जो मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया था कि 9 के आगे कोई संख्या नहीं है, वैसे ही माता ने स्वयं को भी 9 ही विभागों में विभाजित किया हुआ है, क्योंकि वह शक्ति का हमारे संस्कृति में बहुत ही महत्व रहा है। और जो सत्ताधारी हैं, जो परमात्मा हैं, यह शक्ति उसी का भाव है। यदि शक्ति ना हो तो वह परम तत्व भी कुछ नहीं कर सकते। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम माता के जो पहले दिन से और 8वें दिन तक माता की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, चौकी बिठाते हैं अपने घर में। तो पहली से और 8वें तक कौन सी सिद्धियां हैं, उनके नाम हम जान लेते हैं। तो नाम उनके कुछ इस प्रकार से हैं कि अड़िमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है और प्राकाम्य है, इशित्व है एवं विशित्व है। यह माँ की 8 सिद्धियां हैं, इसलिए माता को अष्ट सिद्धि दात्री कहते हैं। वही माता के जो 8 स्वरूप हैं, यूँ तो हम कह सकते हैं कि दुर्गा पुराण के अंदर में माता की बहुत सारी कथाएं हैं स्वरूप को लेकर के, परंतु हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि माता की शक्तियों के ऊपर जो स्वरूप हुए हैं, उन स्वरूपों के नाम जान रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहला जो है शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है और चंद्रघंटा है, स्कंदा माता है, वहीं कुष्मांडा है, कालरात्रि है, कात्यायनी है, महागौरी है, सिद्धिदात्री है और 9वां स्वरूप माता स्वयं दुर्गा है। यह माँ के हम कह सकते हैं पहले दिन से और 8वां जो सिद्धिदात्री है, यह 8 इन्हीं सिद्धियों के ऊपर नाम हैं इन 8 के। और 8 सिद्धियों के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। 9वां स्वरूप जो कि हम नवमी पूजते हैं और माता की चौकी को विश्राम देते हैं, वही माँ स्वयं दुर्गा हैं। तो ऐसे ही हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, तो हमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम क्यों कर रहे हैं, इसकी वास्तविकता क्या है, इसका परिणाम क्या होगा। तो हमारे ऋषि मुनि ने तो स्वयं कहा है, यदि प्रश्न पर उत्तर दे तो मानो, प्रश्न पर उत्तर ना दे तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही हमारी जो युवा पीढ़ी है ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है, जो कि हमारे गुणीजन इन पे चर्चा नहीं करते हैं। वहीं पर हम कह सकते हैं कि जो माता के नाम गुणों को लेकर के, शक्ति को लेकर के 8 स्वरूप हैं और 9वें दिन ये माता का जो 9वां स्वरूप है, उसकी हम पूजा अर्चना आराधना करके माता की चौकी को विश्राम देते हैं। और हमारी इस संस्कृति को कुछ मैक्स मूलर के जैसी सोच रखने वाले, उन्होंने किस कदर इसको नुकसान पहुंचाया, कितना इसको डिस्ट्रॉय किया, मिक्सअप किया, इतना हौच पौच करके रख दिया इसके अंदर में कि हम सत्य को जान ही नहीं पाते हैं।
क्योंकि सत्य हमेशा सर पे चढ़ के तांडव करता है। सत्य का स्वीकार करें और असत्य का त्याग करें, यह है हमारी मान्यता। तो आई होप कि जो प्रश्न था इसको लेकर के हमारे एक भ्राता जी का कि नवरात्रि व्रत करते हैं तो कौन सी 8 सिद्धियां हैं और कौन से 8 स्वरूप हैं, वह मैंने बताए हैं। तो मैं एक बार पुनः आपको दोहरा देता हूँ। अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राकम्य है, ईशित्व है एवं विशित्व है। वहीं माता के जो पहले से और 8 स्वरूप हैं वह शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, स्कंदा माता है, चंद्रघंटा है और कुष्मांडा है, कालरात्रि है, कात्यायनी है, महागौरी है और सिद्धिदात्री है। 9वां स्वरूप माता स्वयं दुर्गा है। तो ऐसे ही विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे अब चैनल बना लिया तो ये होगा वो होगा, तो धनवन कमाने की कोई मेरे को ऐसी आवश्यकता नहीं है। परंतु जो सत्य है, जो वास्तविकता है, वह जन जन तक और हमारी युवा पीढ़ी तक जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों की, जो जटिल प्रश्न हैं उनके उत्तर खोज रहे होते हैं। तो मेरा यही एक लक्ष्य है, यही ऐसी मेरी इच्छा है कि जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी मेरी वीडियोस देखें, वो अपने जो भी उनके अदर फ्रेंड हैं वहाँ तक उन तक शेयर करें। और नई वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और नोटिफिकेशन का जो है वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस इतना ही है। और यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से है, हेमंत कुमार वैष्णव के नाम से। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से है, हेमंत कुमार वैष्णव के नाम से। तो आप वहाँ पर भी मेरे यूट्यूब चैनल को जा कर के सब्सक्राइब करें। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और तब तक के लिए शुभ रात्रि।